हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और सैटरडे नाइट को जो है हम अम्मा के घर ज़रूर जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे तो मैं उनके साथ डेली जाती थी रात को 1-1.5 घंटे के लिए, तो मम्मा की तरफ ज़रूर मेरा चक्कर होता था। लेकिन अब ज़रा ये है कि सैटरडे नाइट को ही जाती हूँ, क्योंकि हनी सैटरडे नाइट को ही मम्मा की तरफ जाती है। तो बस अभी चल रहे हैं हम मम्मा की तरफ। जी किचका बुब्बू है, जे पाला बुब्बू है, बेला बेला, जितनी पॉली पॉली सी बेला किचकी है। जे मेला बुब्बू है, जे मेला पाला सा बुब्बू है। जे मैं छकले जाऊं, जे मैं छकले जाऊं, जे मैं वाली जाऊं छकले जाऊं। बेला को क्या नजर आ गया पौधे में? इतनी पाली पाली सी हैंड। दादा आज हाँ मिल्क आ जाओ। इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ओहो स्वीटी जी, आप कैट को पाँव लगा रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कैट्स को हम पाँव लगाएं या ना लगाएं, वो हमारे पैरों में ही आकर बैठती है और हमारे पाँव जो है ना अपनी ज़ुबान से चाटने लग जाती हैं। तो मैं खड़ी हुई थी, कैमरा मेरे हाथ में था, तो इसलिए मैं उसके पाँव को जो है अपनी फिंगर्स की यानी कि अपने पाँव की फिंगर्स के साथ टच कर रही थी। और कैट्स को जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम उनके साथ बातें करते हैं, जब हम उनको प्यार करते हैं। तो अभी मम्मा की तरफ जैसे ही हम आए तो मलिहा मोहम्मद जो है ना बैठकर मटर छीलने लग गए, क्योंकि मम्मा मटर छील रही थी। मैंने मम्मा को बोला था मम्मा अपने हाथ के मटर वाले चावल खिला दें, साथ में कौरमा, चिकन कौरमा। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मोसे ने कह दिया कि नहीं मम्मा नहीं बनाएंगी चिकन कौरमा, तुम बनाओगी, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ। तो सब कुछ जो है पहले से ही रेडी था, प्याज वगैरह पहले से कटिंग था और लहसुन अदरक की पेस्ट मम्मा बना कर रखती हैं। तो प्याज जो है मम्मा मेड से कटवाती हैं। तो राइस यहाँ पे मम्मा बना रही हैं और चिकन कौरमा जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ। बस जल्दी जल्दी खाना पक जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्रैक्टिस भी अब इतनी अच्छी हो गई हुई है कि खाना जो है ना मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस सब कुछ जो है अच्छी तरह से फ्राई करके भून कर जो है ना फिर मैं उसको धीमी आंच पे रख दूँगी, और इस तरह जो है ना चिकन की यखनी भी निकल आती है और कौरमा जो है ना वो भी आपका बहुत अच्छा बनता है। रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हुई हूँ, फटाफट जो है बता देती हूँ। ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई किया, फ्राई करके उसको मैंने बाहर निकाल लिया, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की और उसके बाद जो है चिकन ऐड करके कौरमा मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद जो है 3 से 4 टमाटर लिए, उसकी जो है पेस्ट बना ली, वो ऐड कर दिया और 1 प्याली दही ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके धीमी आंच पे रख दिया। तो आपका चिकन कौरमा बहुत ही अच्छा बनता है। और जो प्याज है वो आपने जो है बाद में हल्का सा पानी डालकर जो है ना उसकी आप पेस्ट बना लें और उसके बाद प्याज इसके अंदर वो ऐड कर दें जो कि आपने स्टार्ट में फ्राई किया हुआ निकाला था। बस आपका चिकन कौरमा, इसी तरह से आप मटन कौरमा भी रेडी कर सकते हैं। तो बस ये थी फटाफट वाली रेसिपी, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जी चिकन कौरमा अब मैं रख दूँगी पकने के लिए। और उसके बाद जी यहाँ पे मम्मा राइस भी बना रही थी। मम्मा के राइस बहुत मज़े के होते हैं। बहन का घर हो, मेरा घर हो, अगर मुझे कोई बोल दे कि भाई ये आकर पका दो तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुकिंग करते हुए आपको माइंड करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग जो है ना मुझे कमेंट करते हैं कि तुम बहन के घर जाती हो तो भी खाना पकाती हो, मम्मा के घर जाती हो तो भी खाना पकाती हो। तो फिर देखो मैं पुप्पी चाची मासी के घर भी जाऊँ, अगर मुझे वो भी कह देना कि भाई ये पका दो तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती इस चीज़ का। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता खाना पकाने में, स्पेशली अगर आपको कोई बोल रहा है कि जी आओ ये चीज़ पका दो, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसको इतना एतबार होता है आपकी कुकिंग के ऊपर। आपको पता है हर घर का जो है ना खाना पकाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत बहुत कम लेडीज़ होती हैं जो कि बर्दाश्त करती हैं कि हमारे किचन में जो है कोई और आकर कुकिंग करे। तो मुझे बल्कि बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब मुझे कोई बोलता है ना कि आओ ये चीज़ आकर पकाओ। तो मैं दिल में यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि इतना अगले बंदे को मेरे पे ट्रस्ट है कि हाँ भाई मैं खाना ख़राब नहीं करूँगी, तो मुझे ये कह रहे हैं तो इसलिए मैं जाकर पका देती हूँ। और ये कोई गलत बात नहीं है, अगर आप किसी के घर जाकर कुकिंग कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। अगर कोई आपको कह दे तो ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे जी मम्मा ने मटर वाले राइस बना लिए थे, ये भी रेडी हो गए हैं और चिकन कौरमा भी जो है ना बस अभी बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम खाना खाएंगे। और आज मुझे जाना है अपने घर, घर की सफाई करनी है। हनी को मैं कह रही थी कि बस मैंने अब तुम्हारे घर नहीं जाना, मैं अपने घर आ गई हूँ, बस बात ख़त्म। वो मुझे ये कह रही थी कि बस कुछ दिन और जो है ना रुक जाओ मेरे पास।
तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़िद करने पे जो है अभी मैं अपने घर जाऊंगी, सफाई करूंगी और उसके बाद जो है अपने जो कपड़े मैं लेकर गई हुई थी वो मैं घर पे रख दूंगी और जो पहनने वाले हैं वो मैं दोबारा से जो न्यू ड्रेसेस हैं वो लेकर जाऊंगी हनी की तरफ। यहाँ पे जी मेरे बुब्बू को जो है ना ये नेक के ऊपर चोट लगी थी काफ़ी टाइम पहले, तो तब मैंने मम्मा को बोला था कि पॉलीफेक्स लगा दे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बुब्बू के पास जाऊँ, इसको खुद से जो है ना मैं पॉलीफेक्स या कोई बेटनावेट लगाऊँ, कोई मेडिसिन लगाऊँ इसकी नेक पे। तो बस अभी मैं उसकी चोट देख रही थी, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है अब ठीक हो गई है, लेकिन बेचारे को कितनी पेन हुई होगी ना, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया इसको क्या हुआ है। मम्मा कहती हैं इसको ना ट्री के ऊपर चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये चिड़ियाँ देखने के लिए जो है ना ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। मुझे लगता है इसको वहीं से जो है ना कोई टैनी शैनी लग गई है। यहाँ पे जी अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, मैंने खाना पहले ही खा लिया था और अभी सब बैठकर खाना खा रहे हैं। हनी है, सलमान भाई हैं, आदम फातिमा हैं, पापा रूम में ही बैठकर खाते हैं और मोहसिन ने भी मेरे साथ ही खा लिया था। तो अभी मोहसिन को जो नींद आ रही थी, मोहसिन काफ़ी थका हुआ था, तो अभी मोहसिन कह रहा था कि आओ मैं पहले तुम्हारे घर ले जाता हूँ, वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ ताकि मैं फ़ौरन से जो है ना घर आकर फिर सोने की तैयारी करूँ। आपको पता है जब आपकी रूटीन सेट हो जाती है ना तो फिर नींद की जब आपकी टाइमिंग सेट हो जाए ना तो बस आप नहीं देखते कि आप कहाँ बैठे हो, किसके साथ हो, किधर जा रहे हो, फिर आपने जो है ना नींद करनी होती है, बड़े बदीद हो जाते हो आप नींद के मामले में। तो बस अभी मैं अपनी सोसाइटी आ गई हूँ और जब मैं अपनी सोसाइटी आती हूँ ना मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी अच्छी मुझे फीलिंग्स आती हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपन में कभी हम नानी के घर जाते थे तो खुशी आती थी ना, नानी का घर आ गया, नानी का घर आ गया, वो वाली फीलिंग्स मुझे आती हैं। और कहीं कहीं दिल भी उदास हो जाता है, अपने सैया सुपरस्टार की जो है ना याद भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं अपने घर आती हूँ ना तो जब घर के अंदर एंटर होती हूँ तो मैं जब ऊंची आवाज़ में सलाम करती हूँ तो मोहसिन कहता है जिस दिन अंदर से जवाब आ गया ना वालेकुम अस्सलाम, तो उस टाइम तो मैं पता लग जा रहा था, मैं उस टाइम डर भी जाती हूँ कि हाँ यार कह तो ठीक रहा है। लेकिन जब भी कभी आपका घर बंद हो और इस तरह से जब आप अपने घर के अंदर एंटर हो तो ऊंची आवाज़ में सलाम ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे जी मोहसिन कह रहा था तुम्हारा घर तो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी गंद नहीं है, बस ऐसा करो हाली मोप लगाओ और बस निकलने की करो। तो मैंने मोहसिन को ये कहा कि ऐसा करो आप लोग हमें यहाँ पे छोड़ जाओ, फिर सलमान भाई आएंगे हमें यहीं से ही सीधा लेकर चले जाएंगे अपने घर। तो अभी मैं मोहसिन को यहाँ पे यही कह रही थी कि चेक करो ज़रा कितना ज़्यादा जो है ना यहाँ पे गंद निकल रहा है, मिट्टी कितनी ज़्यादा हो रही है। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है ना लाहौर में और जो तूफ़ान आया है वो इतना ज़्यादा तूफ़ान था, इतना ज़्यादा तूफ़ान था कि पूरे लाहौर में यूँ था जैसे मिट्टी का जो बादल है ना वो आ गिरा है घर के ऊपर, हर घर में जो है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने अपने 2 कारपेट, ये कारपेट कह रही हूँ जो क्लीन है मेरा ड्राइंग रूम वाला ये और जो मेरा बेडरूम वाला था ये मैंने मम्मा को दे दिया था, मम्मा ज़रा ये वॉश करवा देना। तो मम्मा ने मेड के साथ लगकर जो है ना ये मेरे वॉश भी कर दिए थे, ये ड्राई भी हो गए हैं और अब जो है ना इनको मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। तो बस जी मेरे घर की सफाई भी हो गई है। कुछ कपड़े थे मेरे वॉश होने वाले जो कि पहले से ही मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रखे हुए थे, वो भी मैंने वॉश कर लिए लगे हाथों। 2 से 3 बेडशीट्स थी मेरी वॉश होने वाली, वो भी मैंने वॉश कर ली है। और ये देखते देखते यहाँ पे 1 बज गया है। हनी कर रही थी जी नतालिया से बात, मोहसिन नतालिया से वीडियो कॉल पे बात करवा रहा था। और यहाँ पे हनी मम्मा को कह रही है कि मम्मा मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगी, आपने कल जाना है, मम्मा को जो है ना मम्मा का कुछ चेकअप वगैरह करवाना है, मम्मा की शुगर टेस्ट करवानी है, मम्मा की आईसाइट चेक करवानी है क्योंकि मम्मा की आईसाइट भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीक हो रही है। तो मम्मा यही कह रही है कि रहने दो ना, इतना तकल्लुफ़ करो, तुम आओगी मुझे लोगी फिर डॉक्टर पे लेकर जाओगी, मैं खुद चली जाऊंगी बेटों के साथ। तो वो हनी कह रही थी कि नहीं हम आपको खुद लेकर जाएंगे तो दिखा देंगे, तो बस आज संडे है ना तो आज जाएंगे, मम्मा को पिक करेंगे, मम्मा को साथ अपने लेकर आएंगे और फिर मंडे वाले दिन मम्मा को डॉक्टर पर लेकर जाएंगे क्योंकि मम्मा का जो है ना वेट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और मम्मा को आपको जैसा कि मैंने बताया जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो उसके बाद मम्मा को डायबिटीज़ भी हो गई थी। शुगर जो है मीठा खाने वाले को नहीं होती, शुगर सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन से होती है। और जब मेरी शादी हुई थी ना मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं दूर चली गई हूँ, आउट ऑफ स्टेट चली गई हूँ, तो मुझे लगता है मम्मा को तब से ही जो है ना शुगर हुई है। मेरी मम्मा बिल्कुल भी मीठा लाइक नहीं करती, मेरी मम्मा ने कभी भी चाय के अंदर चीनी डालकर नहीं चाय पी, उसके बावजूद मेरी मम्मा को शुगर हुई है।
यहाँ पे जी अभी रात के 3 बज रहे थे और हनी को भी भूख लग गई थी, बच्चों को भी लग गई थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर फटाफट जो है ना पहली दफ़ा फूड पांडा करवा कर जो है ना मैंने CP 5 स्टार से जो है ना बच्चों के लिए, हनी के लिए बर्गर और चिकन मंगवाया था। यहाँ पे जी मलिहा ज़िद कर रही है कि लाला प्लीज़ आप हमारे साथ चले, और मैं बच्चों के साथ प्रैंक कर रही थी कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जा रही। नो 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 No. No, come. Go away. No, come at my house. I want to pick it up. हाय मेरी कमीज फट गई। कहाँ से? मोहम्मद ने पकड़ी, मुझे लगा फट गई है शायद। किधर जा रहे हो मेरा बैग लेकर? वेट, गिर जाओगे। स्टॉप। बस सब काम यहाँ पे हो चुके थे। जो मेरे कपड़े थे वॉश होने वाले वो भी हो गए हैं, घर की सफाई भी हो गई, डस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया है। तो बस अब दोबारा से जो है ना मेरा दिल धक 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 करने लग गया था कि फिर से सब कुछ बंद करके जो है मैं जा रही हूँ। और जितना मेरा दिल कर रहा है ना अपने घर पे रहने पे, उतना ही जो है ना मुझे कोई अकेला नहीं छोड़। तो यहाँ पे जो बेडशीट्स मैंने ये ड्राइंग रूम में सोफ़े पे रखी हुई थी वो मैं अभी अपने रूम में रखाई हूँ, क्योंकि बेड के ऊपर मैंने बिछा दी हैं, वो ड्राई हो जाएंगी। तो 3-4 दिन तक मैं दोबारा आऊँगी, इन कपड़ों को दोबारा से तय करके जो है रख दूँगी, क्योंकि AC की सर्विस भी करवानी है। आप आगे जैसे आपको पता है कि गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो मैंने अपने घर में ही हर हालत में रहना है। और ये बस कुछ मेरे रफ़ ड्रेसेस थे, इनको मैंने बाहर ही रहने दिया, तो ये भी ड्राई हो जाएंगे। तो अभी बस ये नेट का स्विच भी बंद कर दूँगी, जितने भी प्लग्स वगैरह है सब कुछ बंद कर दूँगी। बस एक लाइट जो है ये ऑन रहने दूँगी, और जो मेरी फ्रिज है वो भी मेरी ऑन रहेगी। तो बस अभी हम चलते हैं घर। बाजी? हाँ हाँ। बाहर बहुत ही मज़े का जो है ना वेदर हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, मौसम को साथ करते हैं एंजॉय। और यहाँ पे लगा देती हूँ जी मैं मौसिन का वो सॉन्ग जो है आप सबका मोस्ट फेवरेट। ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कहीं से एक खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। हे वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो जी फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।